और देखिए पीएफआई की अगर बात करें तो पीएफआई को साफ ये दिशा निर्देश कल दिल्ली पुलिस की तरफ से देर रात ये कहा गया कि किसी भी प्रकार का कोई प्रदर्शन राजधानी दिल्ली में फिलहाल तो 15 अगस्त की अगर बात करें उससे पहले आपको परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि इस तरीके के प्रदर्शन से हिंसक स्थितियां बन सकती हैं। इसके अलावा अगर पीएफआई की बात करें तो आपको याद होगा फुलवारी शरीफ की जो घटना हुई उसमें किस तरीके से जो एक नया मॉड्यूल खुल करके आया, पीएफआई किस तरीके से देश में काम कर रहा है, देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, तो इसको देखते हुए इस संगठन को फिलहाल तो बैन करने की तैयारी जो है वो चल रही है। बहुत सारे हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया है। इसके अलावा अगर राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो आज तकरीबन दोपहर 2:30 बजे के आसपास इसका जो पूरा प्रदर्शन था वो होना था। और इसके लिए देखिए जो हम अपने टीवी स्क्रीन पर ये पोस्टर दिखा रहे हैं, दिल्ली के कई स्थानों पर इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं उनको चस्पा किए गए हैं और अपील की गई है कि तमाम जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, इसके अलावा पीएफआई संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे। पीएफआई के कार्यकर्ताओं का ऐसा कहना है कि उनके साथ की जा रही है, संगठन का नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जगह जगह जो छापेमारी हो रही है उसमें पीएफआई को देश विरोधी बताया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच आज राजधानी दिल्ली में जो 2:30 बजे प्रदर्शन होना था, यानी कि एक पूरा एक फ्लैग मार्च इनका होना था झंडे वालन के पास से, उसको दिल्ली पुलिस ने रद्द कर दिया है और साफ कहा है कि कोई भी प्रदर्शनकारी उस स्थान पर एकत्रित ना हो। इसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने भी देर रात एक लेटर जारी किया और उनके जो प्रवक्ता है उन्होंने इस बात को कहा कि इस प्रकार का जो प्रदर्शन अगर दिल्ली में होगा तो विश्व हिंदू परिषद भी सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएगा। इसीलिए इस प्रदर्शन को फिलहाल अनुमति नहीं मिली है, लेकिन क्योंकि पीएफआई ने इसको ऐलान किया है, इसको देखते हुए उस स्थान पे जहां से पूरे प्रदर्शन की शुरुआत होनी है वहां सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। इसके अलावा लगातार ये कहा जा रहा है कि कोई भी प्रदर्शनकारी आज के इस प्रदर्शन में हिस्सा ना ले, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से इस प्रदर्शन को रद्द कर दिया है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से पीएफआई जो है, ऐसा कोई भी राज्य नहीं है, चाहे वो कर्नाटक हो या फिर दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हर जगह पर जितनी भी देश विरोधी ताकतें सामने आई हैं उनमें पीएफआई का भी शक और पीएफआई का हाथ सामने आया। और आज जिस तरह से इजाजत नहीं मिले इस तरह के कार्यक्रम को करने को लेकर दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई है कि अगर यह कार्यक्रम होता है या करने की कोशिश की जाती है या फिर अब विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका ऐलान पीएफआई कर चुकी है, तो कहीं ना कहीं इन पर सख्त कार्रवाई होगी। और इस तरह की कार्रवाई को लेकर दिल्ली पुलिस आगे किस तरह की रणनीति बनाते हुए कितनी एक्टिव आज दिखेगी? देखिए साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ने पहले ही इसको जब रद्द करने की बात कह दी है और साफ तौर पर यह भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो वहां पर एकत्रित ना हो संबंधित स्थान पर। हालांकि जो पोस्टर है इसको कल देर रात जारी किया गया, उसके बाद पीएफआई के जो कार्यकर्ता है दिल्ली के अंदर उन्होंने इस बात को कहा कि कल वो एक मार्च निकालना चाहते हैं, लेकिन देर रात दिल्ली पुलिस ने इस परमिशन को तब रद्द कर दिया जब विश्व हिंदू परिषद ने इस बात को कहा कि ये किसी प्रकार का प्रदर्शन जो है अगर होता है तो 15 अगस्त से पहले देश के अंदर राजधानी दिल्ली के अंदर जो है वो स्थितियों को बिगाड़ने की कोशिश इन संगठनों की तरफ से की जाएगी। लिहाजा दिल्ली पुलिस खुद सुनिश्चित करे कि इस तरीके के जो प्रदर्शन है, ये जो फ्लैग मार्च है, ये ना किया जाए। हालांकि इसको देखिए जिस तरीके से इन लोगों ने नाम दिया है सेव द रिपब्लिक कैंपियन की शुरुआत ये लोग करना चाहते हैं राजधानी दिल्ली से, और इसमें तमाम लोगों को पीएफआई ने आमंत्रित किया था। और पीएफआई की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले पटना के अंदर मैं बात करूं जिस तरीके से इनके कई सारे देश विरोधी गतिविधियां निकल करके सामने आई, और पीएफआई की अगर मैं बात करूं तो कई राज्यों से ये मांग की जा रही है कि पीएफआई को प्रतिबंधित किया जाए। हालांकि कुछ स्थानों पर इस संगठन को प्रतिबंधित भी किया गया है। तो ऐसे में दिल्ली के अंदर आज ये जो इनका पूरा फ्लैग मार्च था उसको दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। अगर ये लोग फ्लैग मार्च करते हैं तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया गौरव इस जानकारी के लिए। तो